हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द सेकंड पार्ट ऑफ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंडक्टोमीटर। जैसे कि हम जानते हैं कि कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं एनी सैंपल सॉल्यूशन का। तो हम मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे? दैट इज कंडक्टोमीटर। तो कंडक्टोमीटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेट्स सी। सो देयर आर टू मेन कंपोनेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। दो मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए। पहली चीज़ जो यूज़ होती है वो होता है कंडक्टिविटी सेल या कंडक्टेंस सेल। कंडक्टिविटी सेल इज़ लाइक ए कंटेनर जिसमें आप अपना सैंपल सॉल्यूशन रखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोड्स अटैच होंगे। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज कंडक्टोमीटर। कंडक्टोमीटर इज मेजरिंग यूनिट। वो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्रिएट होगा सॉल्यूशन के अंदर इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, उसको मेजर करने के लिए भी तो एक यूनिट होना चाहिए ना, एक सर्किट होना चाहिए। तो दैट इज कंडक्टोमीटर, जो आपकी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करके आपको डिस्प्ले करेगा कि व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ योर सॉल्यूशन। वेरी फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज कंडक्टेंस सेल या कंडक्टिविटी सेल। तो सॉल्यूशन हुज कंडक्टेंस इज टू बी मेजर्ड इज टेकन इन ए सेल नोन एज कंडक्टिविटी सेल। जो भी सॉल्यूशन जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है या एंड पॉइंट डिटरमाइन करना है, उसे हम किस में रखेंगे? सेल के अंदर रखेंगे। कौन से सेल के अंदर? कंडक्टिविटी सेल के अंदर। द सेल इज मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ ग्लास। जो सेल होता है या कंटेनर होता है, कंडक्टिविटी सेल होता है, वो बना होता है हाई क्वालिटी ग्लास से। कौन से ग्लास से? पायरेक्स से या क्वार्ट्ज से। एंड समटाइम फिटेड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। समटाइम कंडक्टिविटी सेल जो होते हैं, या तो हम इलेक्ट्रोड्स अलग से अटैच करते हैं या फिर उन्हीं के साथ फिटेड आते हैं। इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम प्लेट सील्ड इनटू ग्लास ट्यूब। इलेक्ट्रोड कैसे बने होते हैं? इलेक्ट्रोड जो बने होते हैं वो प्लेटिनम प्लेट से बने होते हैं और ये ग्लास ट्यूब के अंदर सील्ड होते हैं। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सेल। थ्री टाइप के कंडक्टिविटी सेल होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। ओके, टाइप ए कंडक्टिविटी सेल क्या होता है? एक वाइड माउथ का बॉटल होता है जिसके ऊपर कॉर्क लगा होता है एंड हैव होल फॉर पासिंग द टू प्लेटिनम वायर्स। और इस कॉर्क, ये बॉटल आपका बॉटल है, वाइड माउथ का बॉटल है, उसके ऊपर कॉर्क लगा हुआ है। कॉर्क इज नथिंग, बस आपके जो माउथ है उसके ऊपर एक कॉर्क लाइक कवरिंग लगी होगी और उसके बीच में होल्स होंगे जिसमें से आप इलेक्ट्रोड को पास कर सकते हैं, प्लेटिनम वायर्स को पास कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लो कंडक्टेंस। टाइप ए जो कंडक्टिविटी सेल जो यूज़ होता है, वो कब यूज़ होता है? जब आपको आपके सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो है वो लो हो। इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लो कंडक्टेंस conductivity cell. Type B conductivity cell is consist of electrode having opening for the stirrer and burette. यहाँ पर जो कंडक्टिविटी सेल होता है उसमें ओपनिंग्स होती हैं, किसके लिए? इलेक्ट्रोड्स के लिए। इलेक्ट्रोड्स के लिए ओपनिंग है, स्टिरर भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है एंड ब्यूरेट के लिए भी यहाँ पर ओपनिंग दी रखी है। जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रहा है कि नीचे हमने इस मैग्नेटिक स्टेरर लगाया है और मैग्नेटिक स्टेरर के ऊपर हमारा कंडक्टिविटी सेल रखा हुआ है। इस कंडक्टिविटी सेल में हम मैग्नेटिक बीड को डाल देंगे और हम स्टेरर को ऑन कर देंगे। तो क्या होगा? जैसे जैसे हम टाइट्रेशन करेंगे, जैसे जैसे हम टाइट्रेंट ऐड करेंगे सैंपल सॉल्यूशन के अंदर, ये मैग्नेटिक बीड रोटेट होगी और आपके सॉल्यूशन को मिक्स करेगी। जैसे हम मैन्युअली जब टाइट्रेशन करते हैं तो हम कंटिन्यूस स्टीयरिंग करते हैं, टाइट्रेंट जब ऐड करते हैं तो हम हाथों से क्या करते हैं? मिक्स करते हैं सॉल्यूशन को। वैसे ही यहाँ पर ये चीज़ हमारी कम हो गई है, ये टास्क हमारा कम हो गया है। यहाँ पे ये काम स्टीयर करने, सॉल्यूशन को स्टीयर करने का काम कौन करेगा? मैग्नेटिक स्टीयरर करेगा। एंड इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द कंडक्टेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। जिस टाइट्रेशन में प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हो या प्रेसिपिटेशन टाइप ऑफ रिएक्शन हो रही हो, ये कंडक्टिविटी सेल हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, now come to the type C conductivity cell. Type C conductivity cell is consist of wide bore glass tube.
ये जो कंडक्टिविटी सेल बना होता है ग्लास ट्यूब का बना होता है, वाइड ग्लास ट्यूब का बना हुआ है, और इस ट्यूब के नीचे एक होल है या बोर कह सकते हैं आप, ओके, जो कि इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट करने में हेल्प करेगा। इट हैव 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इस ग्लास ट्यूब के अंदर 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अटैच होती है, फिक्स होती है विद 2 कॉपर वायर्स के साथ। एंड प्लेटिनम प्लेट्स, जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम प्लेट्स लगी हुई हैं, वो प्लेटिनम प्लेट्स कोटेड होती हैं प्लेटिनम ब्लैक के साथ। प्लेटिनम ब्लैक क्या करता है, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है और इसकी सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है और इलेक्ट्रोड के पोलराइजेशन को भी कम करता है। सो ये थे 3 टाइप के कंडक्टिविटी सेल। आगे हम देखेंगे व्हाट इज कंडक्टोमीटर। अब रिएक्शन लगाने के बाद जो कंडक्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो हम अब उसको मेजर करेंगे। उसको मेजर करने के लिए आपको एक सर्किट यूज़ होता है। हम इलेक्ट्रोड के साथ एक सर्किट को अटैच कर देते हैं, उस सर्किट को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके, या फिर मेजरिंग सर्किट भी बोलते हैं इसको। सो द कंडक्टिविटी सेल यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस कनेक्टेड विद द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हैव 4 आर्म, 4 आर्म होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के, एंड सेल इज प्लेस्ड इन 1 आर्म, और हम सेल को इसकी एक आर्म से हम कनेक्ट कर देते हैं। आर्म कौन सी है, PQRS आर्म्स है व्हीटस्टोन ब्रिज की, और हमने R वाली आर्म से हमारे कंडक्टिविटी सेल को अटैच कर दिया है। अब क्या होगा, द सेल इज प्लेस्ड इन 1 आर्म एंड रेजिस्टेंट कंस्टिट्यूट सेकेंड आर्म। सेकेंड आर्म में रेजिस्टेंट हम लगा देते हैं, ओके। देन कंडक्टिविटी सेल और कंडक्टोमीटर के अलावा हमें जो चीज़ चाहिए होगी, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रिक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्स हमें चाहिए होगा, ओके, यूज इन द सर्किट, एंड हाई फ्रिक्वेंसी करंट जनरेटर इज़ यूज फॉर दिस। हाई फ्रिक्वेंसी करंट जनरेटर यहाँ पे यूज़ होगा, ओके। देन इलेक्ट्रोड्स हमें चाहिए होंगे, ओके, या तो वो आपकी कंडक्टिविटी सेल के साथ इलेक्ट्रोड फिक्स हो जाते हैं, या फिर हम अलग से हम इलेक्ट्रोड्स अटैच करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं प्लेटिनम शीट के बने होते हैं, 1 सेंटीमीटर इनका साइज होता है, और ये एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे होते हैं, दे आर फिक्स्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट। इट्स सरफेस एरिया इज कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक से इसका सरफेस एरिया कोटेड होता है टू इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया, to increase the effective surface area of that electrode. Simple construction of conductometer that is used in measurement of conductance of any electrolyte solution. Thank you.